आगामी 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा बनमनखी धमदाहा और बायसी अनुमंडलीय के व्यवहार न्यायालय में भी इसका आयोजन हो रहा है। जिला सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष कन्हैया जी चौधरी ने सुरेश्वरता करते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों को नोटिस भेजा जा चुका है। सुलहनीय समझौते के आधार पर केस का निपटारा होगा। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में NIT एक्ट के मामले, बैंक आर्ण वसूली, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद, श्रम विवाद, बिजली, पेंशन उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व दीवानी वाद, BSNL, भूमि वाद में टाइटल सूट को छोड़कर सभी मामले का ऑन द स्पॉट निपटारा हैगा। जिला जज ने कहा कि इसके लिए पूर्णिया में 15 पीठ का गठन किया गया है, जबकि 3 अनुमंडल के लिए एक पीठ का गठन हुआ है। जिस न्यायालय में पक्षकारों का वाद लंबित है, उसी में समझौते के आधार पर इसका निपटारा होगा। जिला सेवा केंद्र पूर्णिया के सभी साधारण को सूचित करता हूँ कि इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत हमारा 10 मई 2025 को आयोजित होने वाला है। इस पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत की भांति हम चाहेंगे कि इसमें से जितने भी लिटिगेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें। आप लोगों का ये रिस्पांस बहुत अच्छा है पिछली बार की ओर, और सरल और सुलभ न्याय पाने का ये बहुत अच्छा मौका है। मेरा आग्रह होगा कि हर कोई जिनका कोई भी मुकदमा चाहे न्यायालय में लंबित हो या जिनका मुकदमा न्यायालय में आने वाला हो, जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है, वो इस मौके का लाभ उठाए। इस बार के जो लोक अदालत में हम लोग कोर्ट केसेस को चिन्हित किए हैं, वो करीब 4700 कोर्ट केस को चिन्हित किए हैं, जिसमें दोनों पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया है। इसके अलावा जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं, जो बैंक से, टेलीफोन से और भी अन्य विभाग से जो रिलेटेड हैं, उसमें करीब 11,800 नोटिस लिटिगेंट्स को निर्गत किया गया है। कुछ लोगों को जिनको नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो या जिनको नोटिस नहीं निर्गत हुआ हो, क्योंकि तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड्स की संख्या 80,000 से ऊपर है, तो ऐसे लोग जो राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने विवाद का निपटारा कराना चाहते हैं, वो अपने कोर्ट में जिस न्यायालय में उनका विवाद लंबित है, वहाँ जाकर के संपर्क करें। 10 तारीख तक आपके पास मौका है कि आप न्यायालय आएँ, दोनों पक्ष मिल करके आएँ, तो आपका सुलभ न्याय और त्वरित न्याय के आलोक में उसी दिन आपके केस का निपटारा हो जाएगा। इसमें सभी आपराधिक मामले जो सुलहनीय हैं, उन वादों का निपटारा होता है। इसके अलावा जो NIT एक्ट का मामला है, ऋण वसूली के मामले हैं, मोटर दुर्घटना बीमा का मामला है, वैवाहिक विवाद, तलाक को छोड़ करके जो मामले हैं, भूमि विवाद जिसमें टाइटल का मामला नहीं हो, पार्टीशन वगैरह का मामला हो, तो ऐसे मामले को भी हम लोग सुलह के आधार पे कर सकते हैं। जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सिर्फ ऐसे मामलों को छोड़ देना है, बाकी सुलहनीय सभी मामले इस लोक अदालत में निष्पादित किए जा सकते हैं। इस बार के लोक अदालत के लिए हमारे पूर्णिया जस्टिस में 15 खंडपीठ बनाया गया है, 15 पीठ का गठन किया गया है और तीनों सब डिवीज़न में एक पीठ का गठन किया गया है। हम सभी पूर्णिया के वासी से निवेदन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें उपस्थित होकर अपने वादों का निपटारा करें। अगर किसी वादकारी को ये नहीं प्राप्त मालूम होता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का तिथि क्या है, तो जो उनके मित्रगण हैं जिनको ये सूचना मिल गई हो, वो उनको सूचित करें कि ये बहुत अच्छा मौका है, इसमें आकर के वो लोग अपने वाद का निपटारा करवाएं। ये निःशुल्क है, यहाँ कोई अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है। पक्षकार स्वयं अपने वाद को बैठ करके अपने ढंग से निपटारा करेंगे। कोई पक्ष इसमें ना हारता है ना जीतता है, दोनों पक्ष की जीत होती है। जो पुरानी रंजिश है वो समाप्त होती है और लोक अदालत में जो भी वाद का निपटारा होता है, इसका अपील नहीं है, ये अंतिम निपटारा है। इसके बाद इसका कोई वकील
अपील नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कर लिए तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपके विवाद का अंतिम रूपेण निपटारा यहाँ हो जाएगा। मेरा फिर से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इसमें आएँ और दोनों पक्षकार खुशी खुशी इस वाद को निपटारा करके शांति का जीवन। कितने बजे शुरू होगा? ये राष्ट्रीय लोक अदालत 10 बजे हमारा शुभारंभ होगा और पीठ 10:30 बजे से काम शुरू करेंगे और जब तक एक भी वादकारी हमारे न्यायालय परिसर में होंगे तब तक हमारा पीठ काम करता रहेगा। वो 4 बजे 5 बजे जितना भी समय लगे किसी को निराश यहाँ से लौटने नहीं दिया जाएगा। जिनको नोटिस नहीं मिला है वो भी आएंगे तो उनका भी रिकॉर्ड्स हमारे सारे कर्मचारी जो न्यायालय के हैं वो उस दिन काम पर रहेंगे और आपका तुरंत आपको सुविधा प्रदान की जाएगी।